तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 66 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लू चैन जो होता है वो सिस्टर किंग चैंग से कहता है कि चलो यहाँ पर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं और इस पूरे के पूरे पैलेस को तोड़ते हैं, क्योंकि उस पूरे चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा। वहां पर 4 पैलेसेस और चारों पैलेसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो किंग चैंग उसे कहता है कि जैसा कि तुमने कहा था बिल्कुल वैसी में जहाँ पर जिन और जैंग एलिमेंट्स वाली एक स्पेशल फॉर्मेशन क्रिएट करती हूँ और दोनों वहां पर मिलकर फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं और उस फॉर्मेशन के बीच में हमारा लू चैन बैठा होता है। लू चैन उस फॉर्मेशन को वहां पर एक्टिवेट करता है और उसको एक्टिवेट करने के बाद सिस्टर किंग चैंग उसे कहती है अब हम लोग जब यहाँ पर इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करेंगे तो फिर इन पैलेसेस को तोड़ना आसान हो जाएगा। एक एक करके इन पैलेसेस को तोड़ा जाएगा और एंड के ऊपर आखिरी पैलेस को तोड़कर हम लोग इसी के साथ इस पैलेस को तोड़ देंगे, इस फॉर्मेशन को कंप्लीट कर देंगे। तो यहीं पर प्रिंसेस को दिखाते हैं कि प्रिंसेस जो होती है फायर टावर को तोड़ रही होती है। वो एक बार फायर टावर को तोड़ती है लेकिन वो फिर से बन जाता है, दूसरी बार तीसरी बार, यहाँ तक कि वो 8 बार उस टावर को तोड़ चुकी होती है, लेकिन हर बार वो टावर दोबारा से रिक्रिएट हो जाता है। लेकिन इस बार जब वो टावर को तोड़ती है तो वहां पर कुछ अलग एनर्जी महसूस होती है और बाहर के सभी लोग जो होते हैं वो लोग भी उस एनर्जी को महसूस करते हैं और कहते हैं कि लगता है कि यहाँ पर पैलेसेस टूटने वाले हैं। और लॉर्ड आर्बिटर भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि जैसा मैंने उस लड़के के बारे में सोचा था वाकई में काफी ज्यादा अच्छा है। अब जबकि यहाँ पर उस लड़के ने ये टावर तोड़ दिए हैं, यानी कि वो टावरों को तोड़ने वाला है, जैसे वो टावर्स टूट जाएंगे हम लोग आखिरी टावर को तोड़ेंगे। तो आर्बिटर इसी के साथ ही अपने एक साथी से कहते हैं कि जल्दी से जाओ, जाकर अपने प्लान को एक्टिवेट करो, उन चारों टावर्स के टूटने से पहले बाकी के सभी टावर्स को तोड़ना होगा। तो उसका साथी उसे कहता है जी लॉर्ड आर्बिटर मैं अभी जाकर प्लान को एक्टिवेट कर देता हूँ। तो आर्बिटर उसे कहते हैं कि एक बार यहाँ पर से हमें आजादी मिल जाए तो लू इंपीरियल सिटी में जाने के बाद मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत ही अच्छे रिवॉर्ड देने वाली हूँ। और उसके बाद अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा लू चैन जो होता है वहां पर अर्थ इवन एंड अर्थ अरे फॉर्मेशन बनाता है जो कि जिन और जैंग की एनर्जी को यूज कर रही होती है और चारों टावर्स जो होते हैं उसकी एनर्जी के साथ वहां पर इंप्यूट होते हैं, यानी उस फॉर्मेशन के साथ कवर हो जाता है, जिसकी वजह से उन टावर्स को तोड़ना आसान हो जाता है। तो अब यहाँ पर प्रिंसेस जो होती है जिसने फायर टावर को तोड़ा था तो वो फायर टावर जो होता है उसकी फायर वहां पर से डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और वो प्रिंसेस कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर इस बार ये टावर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लगता है कि लू चैन वहां पर कुछ ना कुछ कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर ये टावर जो है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने वाला है और अगर यहाँ पर ये दोबारा से बन गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। उसी के साथ बच्ची कुछ फायर को भी सिस्टर जो होती है वहां पर आगे बढ़कर तोड़ देती है, यानी उसको वहां पर काट देती है और जैसे ही वहां पर वो फायर उसकी सोल को वहां पर काटती है तो उसी के साथ ही वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि वो फायर टावर जो होता है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उसके डिस्ट्रॉय होने के बाद वो कहती है कि मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर से आगे जाना होगा क्योंकि गोल्ड रे जो है वो भी यहाँ पर टूटने वाली है, तो फिर मुझे यहाँ पर से वाटर टावर की तरफ आगे बढ़ना होगा। तो प्रिंसेस वहां पर से वाटर टावर की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट करती है और कहती है कि मुझे लगता है कि बाकी के दोनों टावर्स को यहाँ पर वो दोनों ब्रदर और सिस्टर जो है वो संभाल लेंगे, तो मैं यहाँ पर से वाटर टावर की तरफ जाती हूँ। जब किसी के साथ उस बची कुची फायर को दिखाता है कि जो थोड़ी बहुत फायर वहां पर मौजूद होती है वो ग्राउंड के अंदर चली जाती है और इसी के साथ ही लू चैन जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है। प्रिंसेस किंग चैंग सॉरी सिस्टर किंग चैंग उसे कहती है कि जैसा कि तुमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, फायर टावर को वहां पर प्रिंसेस श्वांग ने तोड़ दिया है और मुझे लगता है कि अब वो यहाँ पर से वाटर टावर की तरफ आगे बढ़ रही है। तुम्हारा लू चैन कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो यहाँ पर कर लेगी, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन वाटर टावर की तरफ आगे बढ़ते हुए उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। साथ ही किंग चैंग उसे कहती है लेकिन अगर वाटर टावर की तरफ वो जाएगी तो रास्ते में जहां पर इन सभी फॉर्मेशंस का सेंटर बनता है वहां पर उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि हाँ मुझे याद आया और इसी के साथ ही उसे कहता है कि तुम जाओ जाकर वाटर टावर को तोड़ो, जबकि मैं उसकी तरफ जाता हूँ, कहीं वो बेवकूफ लड़की यहाँ पर मारी ना जाए क्योंकि वो सेंटर की तरफ आगे बढ़ रही है जहां पर अर्थ टावर की एनर्जी है, सारी अर्थ टावर की एनर्जी सेंटर के ऊपर फोकस होने वाली है। और इसी के साथ प्रिंसेस को दिखाता है कि प्रिंसेस जब सेंटर में पहुंचती है तो वहां पर बहुत सारी फॉग अपीयर होती है और उस फॉग के अंदर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। तो वो कहती है कि यहाँ पर अचानक से इतनी फॉग कहां पर से निकल कर आ गई और साथ ही वो कहती है कहीं मैं अपना रास्ता तो नहीं भटक गई और पीछे से कोई निकलता है। तो जब वो पीछे से निकलता है तो अपनी तलवार उसकी तरफ करती है और कहती है कौन है जहां पर क्या, अब जल्दी से मेरे सामने आओ। तो हमारा लू चैन वहां पर से निकल आता है अपने मुंह में गुलाब का फूल लेकर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और साथ उसने अपनी शर्ट के बटन भी खोल रखे होते हैं। तो उसे कहती है तो हमारा लू चैन उसे कहता है कि खूबसूरत लड़की तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ पर थोड़े से मजे करने चाहिए। तो प्रिंसेस उसे कहते हैं कि ये क्या तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम यहाँ पर इस तरह का हुलिया बनाकर क्यों आए हो, ये रोज और ये खुले हुए बटन तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो। तो उसी के साथ लू चैन आगे बढ़ता है, उसकी बाहें पकड़ता है, उसे वहां पर पेड़ के साथ जोड़ लेता है और उसे कहता है कि यहाँ पर रुको, तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम्हें यहाँ पर मैं इस तरह से पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि लास्ट टाइम तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आ रहा था और तुम बिल्कुल भी रेजिस्ट भी नहीं कर रही थी और अब यहाँ पर तुम आगे से बातें कर रही हो। जबकि प्रिंसेस जो थी वो भी वहां पर शर्माना शुरू कर देती है क्योंकि प्रिंसेस तो पहले से यहाँ पर शर्मा रही थी और लू चैन को पसंद कर रही थी। तो वो उसे कहते हैं कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, मुझे छोड़ो। लेकिन साथ ही वहां पर लू चैन ने उसके हाथ पकड़ रखे होते हैं, इसी वजह से वो उसे छोड़ नहीं पा उसे अपने हाथ छुड़वा नहीं पा रही होती और साथ ही लू चैन जो होता है वहां पर उसकी बॉडी को टच करना शुरू कर देता है। तो प्रिंसेस से कहती है तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल ही पागल नहीं हुआ और साथ ही प्रिंसेस जो होती है वहां पर सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर ये
सब कुछ ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, लेकिन क्या करूं, मुझे भी यहाँ पर लगता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल बेबस हूं और मुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है कि मैं पहली बार यहाँ पर इस लड़के के साथ करने वाली हूँ। और साथ ही वहाँ पर दिखाता है कि वो लूचैन नहीं होता बल्कि वो अर्थ रे फॉर्मेशन होती है, जो कि वहाँ पर फुल एनर्जी के साथ वहाँ पर एक पेड़ होता है और पेड़ वहाँ पर लूचैन की शेप लेकर हेलुसिनेट कर रहा होता है और उसके सामने खड़ा होता है। और जैसे ही वहाँ पर अपनी अर्थ माइंस के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगता है, वहाँ लूचैन पीछे से निकलता है और आकर अपनी तलवार उस लूचैन की बॉडी के अंदर दंसा देता है और उसे कहता है कि देखो तो जरा तुम यहाँ पर इतनी आसानी के साथ एक हेलुसिनेशन के अंदर कैसे फंस गई, मुझे लगा था कि तुम काफी स्ट्रॉन्गर लड़की हो। तो प्रिंसेस से कहते हैं कि ये क्या, यहाँ पर दो लूचैन कैसे हो गए। तुम्हारा लूचैन आगे बढ़ता है और उसे कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही लूचैन है। लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अभी तक इस फॉर्मेशन के बारे में पता नहीं चला। जहाँ पर टोटल 4 पैलेसेस थे और चारों पैलेसेस में जिस भी पैलेस को तुम तोड़ोगे उसकी सारी एनर्जी जो है वो यहाँ पर सेंटर में आकर इकट्ठी हो जाएगी, जहाँ पर अर्थ पैलेस है। अर्थ पैलेस की एनर्जी ज्यादा बढ़ने की वजह से यहाँ पर ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया, जिसकी वजह से ये तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा था, साथ ही तुम्हें यहाँ पर हेलुसिनेशंस दिखा रहा था। तो प्रिंसेस बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और कहती है कि ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया और अभी यहाँ पर मैं उस पेड़ के साथ ही वो सब कुछ करने वाली थी, मैं यहाँ पर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। तुम्हारा लूचैन चलाकर उसे कहता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आ रही है। तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ और अब से मैं वही करूंगी जो भी तुम यहाँ पर मुझे कहोगे। और साथ ही वो शर्मा भी रही होती है। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बाकी के टावर्स टूट रहे होते हैं, क्योंकि ऑर्बिटर के साथी जो होते हैं वो उन टावर्स को तोड़ रहे होते हैं। वो लोग पूरी तरह से एक्टिव होते हैं और वहाँ पर जितने भी टावर्स होते हैं सभी को तोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लॉर्ड ऑर्बिटर ने यहाँ पर एक प्लान बनाया था कि जब हमारा लूचैन यहाँ पर इन टावर्स को तोड़ रहा होगा, उसके टावर्स को तोड़ने से पहले वो बाकी के सभी टावर्स को तोड़ देगी, ताकि आखिरी टावर को तोड़कर वो खुद यहाँ पर से बाहर निकल कर जा सके। तो वो अपने साथियों से कहते हैं कि बहुत ही अच्छी, अब तुम सभी लोग यहाँ पर बाकी के सभी टावर्स को तोड़ दो। वो उसे बताते हैं कि हमने बाकी के सभी टावर्स को तोड़ दिया है और अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 टावर्स बचे हैं, जिनमें से 4 टावर जो है इस वक्त लूचैन तोड़ने वाला है। तो उसे कहते हैं कि यहाँ पर सब कुछ तुम्हारे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। लॉर्ड ऑर्बिटर जो होते हैं वो कहती है कि लिटिल बॉय तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर सभी लोगों की टेंशन अपनी तरफ कर ली, यानी कि हमारा लूचैन जो है वो चारों टावर्स को तोड़ने वाला है। इसी वजह से सभी लोग यहाँ पर इस जगह के ऊपर आकर इकट्ठे हैं और सभी लॉर्ड्स और जितने भी एल्डर्स हैं वो सभी यहीं पर मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऑर्बिटर जो है वो अपना घिनौना प्लान बना रही है, क्योंकि उसने यहाँ पर एक सील को अपने पास छुपा कर रखा हुआ है। वो आखिरी सील को जब तोड़ेगी तो उसी के साथ ही वो जो इनके जो पहला इनकी जो सील है वो ओपन हो जाएगी और सील ओपन होने के बाद ये लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और लू इंपीरियल सिटी के ऊपर जाकर कब्जा कर लेंगे। तो उसका साथी उसके पास आता है और उसे कहता है कि मिस ऑर्बिटर जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, हमें अभी भी यहाँ पर इन सभी लोगों के ऊपर नजर रखने की जरूरत है। तो लॉर्ड ऑर्बिटर उसे कहती है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर इनके ऊपर नजर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक यहाँ पर लूचैन उन सारी सील्स को नहीं तोड़ देता, उन चारों पैलेसेस को नहीं तोड़ देता, कोई भी यहाँ पर से नहीं जाने वाला। हमारा प्लान बहुत ही परफेक्टली यहाँ पर चल रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर एक सील को छुपा कर रखा हुआ था, यानी कि एक जो पैलेस है उसको हमने छुपाया हुआ है, ताकि यहाँ पर कोई हमारा कंप्यूटर या फिर दूसरे किसी सिटी का बंदा यहाँ पर आखिरी सील या अपनी आखिरी पैलेस को तोड़कर यहाँ पर से पोर्टल ओपन होने के बाद सबसे बाहर ना निकले, सबसे पहले बाहर ना निकले। अगर हम लोग यहाँ पर आखिरी पैलेस को तोड़ते हैं तो जो पोर्टल ओपन होगा दूसरी दुनिया का, हम लोग सबसे पहले वहां से बाहर निकलेंगे, हमारा अनडेड डीमन क्लैन वहां पर बाहर जाएगा और बाकी के सभी क्लैंस को हमारे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। पिछले कई हजार सालों से मैं यहाँ पर इस प्लान को बना रही थी और अब यहाँ पर इस लड़के की वजह से वो प्लान पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ पर हमारी एपिसोड 66 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर अब आगे क्या होगा, क्या वाकई में ऑर्बिटर अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी या फिर लूचैन इसके प्लान को फेल कर देगा।